तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है हमारा, ये प्राचीन भारत की गुरु शिष्य की जो परंपरा है, सदियों से, वैदिक कालों से, उपनिषद के युगों से, उसकी पावन स्मृति का दिन है, जो सतत धारा चल रही है। एक गुरु से ज्योति अपने शिष्य में हस्तांतरित होती है। गुरु अपने शिष्य, हजारों शिष्य में से किसी को चुनता है। उस गुरु के पास सवेरे मैंने जैसे कहा, सिद्ध तो बहुत होते हैं, अपने को जान लेते हैं, डूब जाते हैं, किसी की मदद नहीं करते। लेकिन गुरु ऐसे लोगों पर भी बहुत काम करता है, मूर्ति की तरह, कि वे उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को, उसके प्रेम को वे आगे आने वाली मानव तक भी पहुंचा सके। इस पूर्णिमा को ही, जहां आज हम बैठे हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास का भी जन्म हुआ, जिन्होंने महाभारत की रचना की। इससे बड़ा कोई रचनाकार नहीं हुआ हमारे देश में व्यास के जैसा। महाभारत की रचना की। महाभारत के साथ इन्होंने चारों वेदों की रचना की, पुराण की रचना की, वेदांत दर्शन की रचना की, ब्रह्मसूत्र लिखे, योग शास्त्र लिखे, अनेक अनेक उत्कृष्ट महानतम कृतियों की रचना भगवान वेद व्यास ने आज गुरु पूर्णिमा के दिन की। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये उनके नाम पर भी है पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने काशी में जाकर, काशी के प्रमुख संस्थान सारनाथ में, जहां सारंगनाथ जी का मंदिर है आज भी, उसी के पास में वे जो पांचों शिष्य उनको छोड़कर भाग गए थे। किस लिए भाग गए थे उनको छोड़कर के? कि अब गौतम उपवास नहीं करता, अब गौतम अपनी काया को सुखाता नहीं है, अब गौतम अपनी काया को तकलीफ नहीं देता, अब वो गौतम एक साधारण सहज जीवन जीता है। और पांचों जो लोग उनके साथ थे वो उसकी तपस्या के भक्त थे, बुद्ध के भक्त नहीं थे। लोग भी बड़े अजीब अजीब कारण से बुद्ध पुरुषों के पास आ जाते हैं। कोई तपस्या का प्रेमी आ जाता है, कितनी तपस्या करता है, कितनी अपने अंग को सड़ाता है ये आदमी। लेकिन बुद्ध के बाद समझ में आ गई कि ये मार्ग नहीं है। काया को पीड़ा पहुंचाने का मार्ग कभी आत्मज्ञान का हो ही नहीं सकता। ये उनको बोध प्रकट हुआ और सुजाता की खीर उन्होंने खा ली। जैसे ही खीर खाई, ये पांचों वहां से भाग गए कि गौतम भ्रष्ट हो गया। एक तो सुजाता सामने बैठी नवयुवती, और बुद्ध खीर खा रहे हैं, छोड़ के भाग गए। तो बुद्ध को जब ज्ञान हुआ जिस रात्रि को, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो सबसे पहले उनके अंदर करुणा उठी कि जिन जिन लोगों ने उनको मदद की थी इस रास्ते पर पहुंचने के लिए, उन तक पहले संदेशा पहुंचाऊं। तो जब उन्होंने अपने महल को छोड़ा और जब राजगृह आए, तो उस समय बहुत बड़े योगी रहते थे जिनका नाम था अलार कालाम। उनके पास बुद्ध रहे, योग की 6 शिक्षाओं का वहां अध्ययन किया। बड़ा नाम था उस समय अलार कालाम का, और इतनी प्रामाणिकता से उन्होंने सारे उसके ज्ञान को, उसकी आज्ञा का पालन किया कि कहते हैं कि बुद्ध से अलार कालाम थक गए। और गुरु ने अपने शिष्य को हाथ जोड़े और कहा कि भाई, इतना ही मैं जानता था जो तेरे को मैंने बता दिया, इसके आगे अब मैं जानता नहीं, और इसके आगे तेरे को अगर कहीं और मिल जाए, तुझे मालूम पड़ जाए, तो मुझको भी खबर करना। ये होता गुरु तत्व में नम्रता का गुण, मुझको भी खबर देना। और वहां से बुद्ध निकले, और उसके बाद वो एक और महानतम गुरु थे राजगृह में, इसका नाम था उद्दम रामपुत्र। इनके पास वे आए और यहां पर उन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण की। यहां भी काम नहीं बना तो भी काया को सदाने के काम में लग गए। एक चावल के दाने पे रहने लगे पूरे दिन। उस समय कहा जाता था कि जो आदमी अपनी काया को जितना पीड़ा देगा, सताएगा, वो उतनी जल्दी परमात्मा को पा लेगा।
तो बहुत सताया अपनी काया को, एक चावल के दाने पे रहने लगे, पीठ और कमर दोनों चिपक गई, और अंत में उनको बोध हुआ कि ये मार्ग ठीक नहीं है, और उन्होंने सुजाता की खीर खाई। तो जब ज्ञान हुआ तो पहली उन्होंने बात की कि जिन्होंने मुझे पहला उपदेश दिया था अलार काला में, मैं उनके पास जाऊं और उनको भर दूं मैं जो मुझे मिला। तो मालूम पड़ा कि 1 महीना पहले ही अलार कालाम ने अपना शरीर छोड़ दिया। दूसरा ख्याल आया उद्दम रामपुत्र का कि इनके पास जाऊंगा, इनको दूंगा। तो मालूम पड़ा पिछली रात को उद्दम रामपुत्र ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब जाए तो जाए कहां, भीतर तो तूफान है बांटने का। अचानक उन 5 अपने साथियों का ख्याल आया और सारनाथ में जाकर के पहला धर्म चक्र प्रवर्तन वहां से शुरू होता है। 5 व्यक्तियों को उन्होंने ज्ञान दिया। आज के दिन ही, ये आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जहां बैठे हैं इस समय। आज के दिन ही आषाढ़ मास के इस पूर्णिमा को सप्त ऋषियों को योग और तत्व ज्ञान की दीक्षा भगवान शंकर ने आज के दिन दी। हम देखते हैं ना, आकाश सप्त तारे हैं, ये सप्त ऋषि कहलाते हैं। भगवान शंकर ने आज के दिन इनको योग और तत्व ज्ञान की दीक्षा दी थी, और फिर इन ऋषियों ने आगे चलकर इस योग के दर्शन को सारे संसार में फैलाया। तो गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी यहां पर गुरु की कृपा को पाने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। तो हमें जानने की जरूरत है कि गुरु का आशीर्वाद है क्या। और जब गुरु शिष्य के सिर पर हाथ धरता है तब क्या प्रेषित करता है, और क्या शिष्य में आशीर्वाद लेने की क्षमता होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने लायक आप लोगों के लिए कि आशीर्वाद गुरु तो बेशर्त देता है, बेशर्त। लेकिन तुम इस आशीर्वाद को ले पाओ या न ले पाओ वो तुम पर निर्भर करता है। वो तो बेशर्त देता है, लेकिन तुम इसको ले पाओ या न ले पाओ ये तुम पर निर्भर है। बरसात हो रही हो घनघोर, और तुम छाते की ओट में छिपकर खड़े हो जाओ छाता लगाकर, तो तुम भीगोगे नहीं। आशीर्वाद बरसे और तुम अहंकार के छाते में छिप जाओ तो तुम भीग नहीं पाओगे। बरसात तो हो जाएगी, मेघ भी आएंगे और चले भी जाएंगे, और तुम सूखे के सूखे रह जाओगे। बादल तो आएंगे, बरसेंगे भी, और वे जाएंगे भी, क्योंकि कोई चीज टिकती नहीं है दुनिया में। अभी अभी बादल दिखाई पड़ते हैं, अभी सूरज निकल जाता है। तो तुम्हारी तैयारी चाहिए, तुम्हारा स्वीकार का भाव चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। ग्रहण करने की क्षमता। और मैंने यह देखा है कि आदमी देने में ही कंजूस नहीं है, उससे अनंत गुना आदमी लेने में कंजूस है। तो ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। अच्छा, शिष्य का जो मन होता है ना, शिष्य का जो मन होता है वो ऐसे होता है जैसे तपती हुई जमीन, तपती हुई मिट्टी, जेठ माह की मिट्टी। कई बार देखते हैं मिट्टी इतनी गर्मी पड़ती है कि मिट्टी फट जाती है, दरारें पड़ती है ना खेतों में, देखते हैं आप, मिट्टी फट जाती है गर्मी के कारण, इतनी तपती है जून की मिट्टी। शारीरिक गुरु का जो आगमन होता है ऐसे होता है जैसे आषाढ़। शारीरिक गुरु का आगमन कैसे होता है? जैसे आषाढ़ आता है, जून का अंत आया और पानी बरसा। ये जो पानी की बूंद पड़ रही है ये दैहिक गुरु की बूंद है, शिष्य के
तपते हृदय पर, जो तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठ जाता है, आपके जैसे हाथ और पांव लेकर के, आपकी तरह, आप ही की देह की तरह आपके सामने आकर मुंह लेकर बैठ जाता है और कुछ बोलने लगता है। तो इसका जब मिलन होता है शिष्य से, तो बात पता चलती है कि मिलन हुआ है। क्या होता है? बरसात होती है, देखा आपने, मिट्टी का रंग बदल जाता है, बदलता है ना। बरसात होती है, मिट्टी का रंग वो नहीं बचता जो पहले जो फटी थी जमीन, उसमें रंग बदलता है, और मिट्टी से खुशबू उठती है, मिट्टी से खुशबू उठती है। इसलिए देखिए, जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी की अपनी सुगंध होती है, मिट्टी से खुशबू उठती है। पहली बारिश की खुशबू याद है ना आपको? हाँ। और मिट्टी क्या है? मिट्टी यानी गंदगी, और उससे क्या उठ रही है? सुगंध। गंदगी से सुगंध उठने लगी। मिट्टी गंदगी है और गंदगी से सुगंध उठने लगी, खुशबू उठने लगी। कितनी अजीब बात है। यह शिष्य और शरीरी गुरु का मिलन है। बारिश होती है और जितना मिलता है शिष्य अपने शरीर रूपी गुरु से, देवधारी गुरु से, उतना वो गीला होता जाता है, उतना भीगता चला जाता है। कैसे भीगता है? जैसे मिट्टी भीगती है। कैसा? गीला। आंसू बहते हैं जब गुरु से मिलता है, पिघलता है, दिल नम होता है, गीलापन आ जाता है। जहां शक्ति होती है वहां चीज आर्द्र हो जाती है, शिष्य की मुलायम हो जाती है, आर्द्र हो जाती है, मुलायम हो जाती है। पर शरीर रूपी गुरु हमेशा तो नहीं रह सकता। शरीर में जो गुरु है वो हमेशा नहीं रह सकता। बादल भी आगे बढ़ जाते हैं, बारिशें बीत गई, सावन आषाढ़ सब खत्म, सब गया। अभी तक मिट्टी बिल्कुल गीली दिखाई दे रही थी जब तक बरस रहा था, सतह पर भी पानी दिखाई पड़ रहा था मिट्टी के बरसातों में। अब मानसून बीत गया। बात को समझो, हाँ, बहुत गहराई से बता रहा मैं आपको बात। अब मानसून बीत गया। पहले तो तपती हुई मिट्टी थी, फिर मानसून। पर बेचारा मानसून हमेशा तो नहीं रह सकता। शरीर का गुरु भी मानसून की तरह हमेशा नहीं रह सकता। अब ये जो गीली मिट्टी है, जो मानसून गीली कर गया, देवधारी गुरु ने जो शिष्य पे काम किया, उसको नम्र बनाया, उसके हृदय को मुलायम बनाया। ये जो गीली मिट्टी थी, ये फिर से ऊपर से सूखी दिखाई पड़ने लगती है, ऊपर ऊपर से सूख जाती है, ऊपर ऊपर से सख्त हो जाती है, ये ऊपर ऊपर से सूख जाती है। पर पानी इसने पी लिया है, पानी इसने पी लिया है। ऊपर से सूखी दिखाई पड़ रही है, सूरज तप रहा है ना, इसलिए। लेकिन पानी इसने पी लिया है, और पानी इसके भीतर इतनी गहराई से पहुंच गया है, अब ऊपर ऊपर पता नहीं चलेगा। अब उसको ऊपर ऊपर देखोगे तो ये पानी का नाम लेती नहीं जमीन। अब दरार नहीं पड़ती, अब पानी का नाम लेती नहीं। जब तपी हुई थी तो पुकारती थी, पानी 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 पानी, पानी मिले, पानी मिले, पानी मिले। जब पानी बरसा तो भी पुकारती थी, पानी मिला, पानी मिला, पानी मिला, पानी मिला, गुरु मिला, गुरु मिला, गुरु मिला। पानी मिला, कौन सा शब्द था? पानी। पानी पी लेती है जमीन, तो उसके बाद पानी का नाम लेना बंद कर देती है। उसके बाद पानी का नाम लेना ही बंद कर देती है। जब गुरु अपना काम कर गया मानसून की तरह,
और खूब पिला गया पानी, तो पानी का नाम लेना बंद कर देती है और पानी दिखाई भी नहीं पड़ता। मिट्टी सूख गई और पानी कहां गया? पानी अब मिट्टी की गहराइयों में उतर गया। ये मिट्टी है। अब कहीं आपको सतह पर पानी दिखाई नहीं देगा। अब पानी का नाम मिट्टी ले नहीं रही है। अब पानी मिट्टी की हरकतों का आधार बन गया। अब मिट्टी क्या हरकत करेगी देखना। अब मिट्टी क्या हरकत करेगी? अब मिट्टी में से प्राण निकलेंगे। बरसात हो गई ना, अब उसमें से प्राण प्रस्फुटित होंगे। सतह सूखी हुई है, लेकिन मिट्टी में से बहुत कुछ है जो अब बाहर निकलेगा, प्रस्फुटित हो रहा है, निकल कर आ रहा है। और वो जो अब मिट्टी से प्रकट हो रहा है, वो प्रमाण बनता है कि मिट्टी ने पानी पिया। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, ये इस बात का प्रमाण है कि मिट्टी ने पानी पिया है, तभी तो निकल के बाहर आ रहा है। मिट्टी ने पानी पिया क्योंकि बाहर निकल के प्रस्फुटित हो रहा है ना। ये प्रमाण मिल गया कि मिट्टी ने पानी पिया है। नौने पौधे उठ रहे हैं, घास उठ रही है, फूल खिल रहे हैं। ये प्रमाण है कि मिट्टी को पानी मिला है। मिट्टी अब आवाज नहीं दे रही, मिट्टी अब बात नहीं कर रही पानी की। मिट्टी के कर्म और हरकतें बता रही है कि इसको पानी मिल गया। अब ऊपर ऊपर की बात नहीं है कि गुरु 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 गुरु, न सपने आ रहे हैं, न कुछ बात बन रही है, सब बंद। क्योंकि अब गुरु कहां प्रवेश कर गया? अब गुरु कहां प्रवेश कर गया? बहुत गहराई में। इसलिए एक समय तक तो गुरु को याद करना पड़ता है, गुरु गुरु बोलना पड़ता है, गुरु की प्रार्थना करनी पड़ती है। एक समय ऐसा भी आता है कि सब खत्म हो जाता है क्योंकि गुरु तुम्हारी गहराई में प्रवेश कर गया। अब कौन है बोलने वाला? केंद्र में घुस गया, तुम्हारे सेंटर में बैठ गया आकर के। अब आप नाम नहीं लेंगे क्योंकि पानी तो गहरा पहुंच गया। और जब पानी जब गहरा पहुंच जाता है, बहुत गहरा जमीन में, तो उससे दुनिया की प्यास बुझती है। वो पानी तुम्हारे कुओं में भी आता है, कुएं में धार चली जाती है उसकी। अब दुनिया की प्यास बुझ रही है, तो सतह पर रहने वाला पानी पर क्या कहलाता है? कीचड़। सतह पर जो पानी है वो कीचड़ कहलाता है। गुरु ने जो तुम पर बरसाया, अगर वो तुम्हारे सतह पर ही रह गया और तुम उसको गहराई में नहीं ले गए, गुरु ने जो तुम पर बरसाया अगर वो तुम्हारी सतह पर रह गया तो उसका नाम है कीचड़। और अगर गहरे में प्रवेश कर गया तो उससे दुनिया भर की प्यास बुझेगी, दुनिया की प्यास बुझेगी। लेकिन तुम्हारी सतह पर दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी सतह सूखी रहेगी। असली शिष्य की यही पहचान है। गुरु उसके इतने गहरे में जाकर बैठ जाता है कि फिर उसके लफ्जों में और लबों पर रहे ये जरूरी नहीं रह जाता। हाँ, गड्ढा खोदोगे तो पानी जरूर मिलेगा, आकर के बात करोगे, उसकी जिंदगी को देखोगे तो पानी मिलेगा, उस पर लगी हरियाली को देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि पानी तो इसमें बहुत है। इसके दिल में पानी है, दिल में पानी ना होता तो इतनी हरियाली कहां से आती। तो जो शिष्य गुरु की बात को सिर्फ सतह सतह पर लेता है, लेकिन ऊपर ऊपर, उसको तो सिर्फ कीचड़ मिलती है। अब तुम देख लो तुमको क्या चाहिए, कीचड़ या गहराई में गुरु का प्रवेश। अगर सतह सतह पे लोगे तो कीचड़ मिल जाएगी, और जो उसको गहरे तक पी लेता है वहां फिर श्रद्धा के फूल खिल जाते हैं, अहोभाव के फूल खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है। अब आगे भी और मामला है, ध्यान रखना। अभी यहां समाप्त नहीं हुआ गुरु का दिया वरदान कि जितनी हरियाली उठेगी
उतने बादल आएंगे और बरसेंगे। जानते हो ना, रेगिस्तान में बरसात होती नहीं। क्यों नहीं होती? कि वहां हरियाली नहीं है। बरसात वहीं होती जहां हरियाली होती। अब क्या होगा? अब हरियाली हो गई तो अब बादल भी बरसेंगे। जितने पेड़ होते उतनी बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि पेड़ है बादलों को खींच कर लाते हैं। और पेड़ कब होते हैं? जब गहराई में पानी हो। सतह पर कीचड़ है, गहराई में पानी है। जितना पानी होगा उतना ज्यादा पानी मिलेगा। लेकिन ये याद रखना है कि कीचड़ बादलों को खींचकर नहीं लाता। सतह पर ही जो रह गया, ऊपर ऊपर ही जो तुम्हें गुरु ने बरसा कर दिया, तो कोई बादल नहीं आने वाला तुम्हारे पास। आता ही नहीं। कीचड़ में ही जिंदगी बीतेगी। जो तुम्हें गुरु ने बरसा कर दिया और तुमने उसको सतह पर रख दिया, तो कोई बादल आने वाला नहीं। बादल भी तुम तक तब आएगा तुम्हारे पास जब गुरु का दिया हुआ बरसात तुमने अपने दिल में उतार लिया, केंद्र पर लेके गए, गहराई में लेके गए, सीधा दिल में उतर गया, तुम्हारे कर्मों में आ गया, तुम्हारे हरकतों में आ गया। जैसे जमीन में हरकतों में आया बरसात का पानी, वो तुम्हारे हरकतों में आ गया, तुम्हारे जीवन में आ गया। तुमसे बड़े बड़े पेड़ फूटे, विशाल वृक्ष खड़े हो गए। अब ये वृक्ष और वर्षा करवाएंगे और क्रम चलता रहेगा, सदा सदा के लिए क्रम चलता रहेगा। और इस हरियाली में अनंत लोग बैठेंगे। और एक वृक्ष जब आता है तो अपने बीज को और दे जाता धरती को, उस वृक्ष से और वृक्ष बनते हैं। ऐसे है ये गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में। मैंने बहुत एक जमीन और पानी बरसात का लेकर के आपको बहुत गहरा एक आधार बताया कि कैसे आप अपने गुरु की कशिश को, उसके प्रेम को क्या सतह भी रखना चाहते हो या दिल में उतारना चाहते हो। दिल में उतारोगे तो बहुत गहराई में बात जाएगी, सतह पर बात रही तो कीचड़ होगा और कुछ नहीं। और कीचड़ में सनते रहोगे बस जीवन भर।